नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो कुछ दिनों से कमेंट आ रहे थे कि जो IFB वॉशिंग मशीन में इसमें डोर एरर की प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे डोर ओपन है या एरर आ रहा है। तो जो टॉप लोड ये वॉशिंग मशीन है IFB की, लगभग इसमें ये प्रॉब्लम कई लोगों को आती है। तो उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि 100% सॉल्यूशन उसका हो जाएगा। इसके अलावा भी किसी को कोई और दिक्कत है तो वो हमें कमेंट कर सकता है। तो दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन में आप देख रहे हैं कि ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, और जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो डोर होता है, डोर के अंदर का जो लॉक खराब होने की वजह से डोर एरर की प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसमें किसी तरीके का कोई लॉक नहीं होता है। तो ये सबसे अच्छा इस वॉशिंग मशीन का बेनिफिट है कि इसके अंदर कोई भी जो लॉक नहीं होता है, उससे इसके कोई डोर एरर का जल्दी से लॉक का ख़राब होने की संभावना नहीं होती। लेकिन फिर भी इसके अंदर डोर एरर क्यों आता है तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डोर एरर का जो मैटर होता है वो होता है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं एक लेवलर दिखाया गया है। तो लेवल, अगर आपके फर्श का लेवल सही नहीं है तो उस वजह से क्या होता है कि डोर एरर की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे अगर ये सेंटर में होता है, इसका डॉट जो वाटर बबल है वो अगर सेंटर में होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एकदम सही सरफेस के ऊपर वॉशिंग मशीन खड़ी है। तो ऐसी कंडीशन में डोर एरर की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर सही कंडीशन में वॉशिंग मशीन नहीं है या ऐसी कोई कंडीशन है कि आपका जो सरफेस टेढ़ा है या कुछ और प्रॉब्लम है तो उस वजह से डोर एरर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेन तो ये हुआ, अगर आपके डोर एरर की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको अपनी वॉशिंग मशीन का लेवल चेक करना है कि कहीं वॉशिंग मशीन का लेवल ख़राब तो नहीं है या टेढ़ी मेढ़ी किसी तरीके से रखी तो नहीं गई है। इससे क्या होता है कि डोर एरर में क्या होता है, वॉशिंग मशीन को, जो वॉशिंग मशीन का सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, वो वॉशिंग मशीन को प्रोटेक्ट करता है हर तरीके से, हर तरीके के नुकसान से। तो वो वॉशिंग मशीन को चलने नहीं देता, जिससे इसके अंदर डोर एरर की प्रॉब्लम आती है। अगर इसका आपके वॉशिंग मशीन का जैसे बैलेंस सही नहीं है तो उससे जो इसका ड्रम है, सेंटर का ड्रम है, घूमेगा, ये बम्बलिंग करेगा, मतलब एक सही दिशा में नहीं घूमेगा। इससे आपकी वॉशिंग मशीन के खराब होने की संभावना हो जाती है, इसलिए उसके अंदर डोर एरर का इंडिकेशन आ जाता है। दूसरा जो डोर एरर का होता है, मैं आपको वैसे समझा नहीं सकता क्योंकि मेरी फिलहाल सही कंडीशन के अंदर वॉशिंग मशीन है। अगर मेरे डोर एरर आता तो मैं ये आपको सही करके दिखा देता, लेकिन अभी मेरे डोर एरर नहीं है। लेकिन ये हुआ था जब मैंने पहली बार वॉशिंग मशीन परचेज की थी, तो कुछ दिनों बाद ही मेरे साथ डोर एरर की प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मैंने उसका सॉल्यूशन अपने आप कर लिया था। तो डोर एरर दूसरी कंडीशन में किस वजह से होता है, जो वो आप देख रहे हैं नीचे ड्रेनेज पाइप, वो नीचे की तरफ ये वाली जो ड्रेनेज पाइप जा रही है, मैं थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेंज करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, जो ये ड्रेनेज पाइप जा रही है इसका एकदम सही लेवल होना चाहिए। मतलब अब जैसे आप इस कंडीशन में देख सकते हैं तो ये जो ड्रेनेज पाइप है ये थोड़ी ऊपर ही उठी है, ये जान करके मैंने उठाई है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका लेवल एकदम नीचे की तरफ इस तरह कर देना है या एकदम सीधा ही उसको नाली में डाल देना है। और दूसरी कंडीशन है कि आपके जो ड्रेनेज पाइप का आगे का पाइप है उसके आगे अगर फिल्टर लगा हुआ है तो आपको उस फिल्टर को निकाल देना है और उसको साफ कर देना है। कोशिश करिए कि वो फिल्टर निकाल के साइड में रख दीजिए और इसे ऐसे ही चलने दीजिए। तो इससे क्या होगा कि अंदर का जो कचरा होता है वो आगे मतलब फंस जाता है। कचरा फंसने की वजह से क्या होता है कि जो पानी निकलने का जो सोर्स होता है, मतलब आपने पहले वॉशिंग मशीन बंद की होती है और जो पानी निकलने का सोर्स होता है वो बंद हो जाता है। तो पानी निकलने के सोर्स बंद होने की वजह से क्या होता है कि ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है कि जो पानी का जो ये सिस्टम है ड्रेनेज का, उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है ताकि इसके अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए और पानी अच्छी तरीके से, मतलब वॉशिंग मशीन जब चालू करें तो पहले का पानी पड़ा है या कोई भी कंडीशन में इसके अंदर पानी है तो वो पूरी तरीके से निकल जाए। तो मुझे लगता है कि लगभग 90% लोगों को यही प्रॉब्लम होती है डोर एरर की वजह से। इसमें क्या होता है कि आप मैकेनिक को बुला लेते हैं, मैकेनिक आपसे कोई 400-500 रुपये खर्चा ले जाता है। अगर आपके डोर एरर की प्रॉब्लम है
सबसे पहले आप इसका लेवल चेक कीजिए, उसके बाद में आप अपने ड्रेनेज पाइप को आगे जो फिल्टर है निकाल के उसको साफ़ कर दीजिए, कचरे को निकाल दीजिए। अगर आपका उसका आगे का फिल्टर निकाल देते हैं तो निकालने के बाद क्या है कि उसमें कभी जल्दी से कचरा फंसता नहीं है। अगर आप फिल्टर निकालने के बाद फिर फिल्टर लगा देते हैं तो फिर कचरा फंसने की संभावना होती है। फिल्टर लगभग ऐसी कंडीशन में लगाया जाता है, कई लोगों को मन में ये दुविधा हो जाती है कि ये फिल्टर क्यों लगाया जाता है, पानी को सीधा निकलने देना चाहिए। तो फिल्टर ऐसी कंडीशन में लगाया जाता है क्योंकि जो कई बार क्या होता है, घर के अंदर कुछ भी कीड़े मकोड़े या कोई ऐसे जानवर, चूहे, छिपकली वगैरह वो इसके अंदर घुस सकते हैं। तो हमारा जो मतलब है ना, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मकान है तो हमारी ऐसी संभावना ही नहीं होती कि चूहे वगैरह कुछ अंदर घुस जाए। तो हमने सीधा ही ड्रेनेज पाइप जो मेन पाइप के अंदर जो वाटर की मेन ड्रेनेज पाइप है उसके अंदर डाल दिया है। इसके से क्या होता है कि हमारे कोई चूहा वगैरह इस पाइप में नहीं घुसता और ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, तो हमने वो फिल्टर निकाल दिया है। तो अगर आपके भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो आप भी फिल्टर निकाल सकते हैं। और आप दोबारा हम आते हैं वॉशिंग मशीन की तरफ। तो वॉशिंग मशीन को आप देखेंगे एरर है जो इस कंडीशन में ही आता है। अगर आपने ये दोनों अपनी कंडीशन सॉल्व कर ली तो 100% ये कंडीशन होगी कि आपके डोर एरर का आना बंद हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो आपको पता चल गया इस कंडीशन में डोर एरर आता है। एक आपने ये गौर किया कि जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन होती है और जो फ्रंट लोड नीचे की तरफ का वॉशिंग मशीन का होता है उसके अंदर डोर लॉक लगा होता है और अक्सर वो डोर लॉक कुछ समय बाद या कुछ महीनों बाद अक्सर खराब होने लगता है। तो उस कंडीशन में फ्रंट लोड की जगह टॉप लोड वॉशिंग मशीन अच्छी रहती है। तो इसी मुद्दे को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा। कई लोगों के मन में इच्छा होती है कि हम वॉशिंग मशीन परचेज करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, मतलब हम लगभग 25 से 40 हज़ार के बीच में स्पेंड करना चाहते हैं वॉशिंग मशीन के ऊपर। तो हमें कौन सी वॉशिंग मशीन परचेज करनी चाहिए, टॉप लोड करनी चाहिए या फ्रंट लोड करनी चाहिए, कौन सी वॉशिंग मशीन के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा, कोशिश करके बना ही दूंगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आया और आपके डोर एरर की प्रॉब्लम इस वजह से सॉल्व हो चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद। और कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाएंगे वॉशिंग मशीन को रीसेट करने की। मान लो वॉशिंग मशीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो रीसेट किस तरीके से की जाती है, अगर मेरे को इसका सोर्स मिलता है तो इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये जो वीडियो है अगर आप किसी आपके फ्रेंड के काम आता है या उनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उनके साथ शेयर कीजिए और आप उनको बताइए कि आपकी जो प्रॉब्लम है इस कंडीशन में सॉल्व हो सकती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम वॉशिंग मशीन परचेज कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें वो जो 30-35 हज़ार रुपये लगाए होते हैं वो हमें दुख देने लग जाते हैं कि यार मैंने इतना पैसा इस वॉशिंग मशीन के ऊपर क्यों लगा दिया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी वॉशिंग मशीन है, अच्छी कंडीशन में काम करती है, बस कुछ कारण हमारी ही कमियां होती है जो हम गौर नहीं करते, उस वजह से इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।